हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस से रिलेटेड है कि जब हम टेंस पढ़ते हैं, जैसा कि इंग्लिश ग्रामर में हमें पता है कि बेसिकली 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनसे रिलेटेड जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, जिनको आइडिया है इस चीज़ के बारे में या जिन्होंने पढ़ा है, खैर मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता होता है, बचपन से हम पढ़ते चले आते हैं कि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की ग्रामर होती है, जिसमें कि इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव 4 तरीके की बेसिक ग्रामर्स होती हैं हमारे पास इंग्लिश में, टेंस में। सो बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन हम लोग आज चेक करने जा रहे हैं। उसके बाद 1 बाय 1 हमारी इसकी सीरीज़ शुरू होगी, जिसमें कि हम डिफरेंट टेंस में डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, जब हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव से रिलेटेड ग्रामर जो है वो चेक करेंगे। बट उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है, कि अगर आपको टेंस पढ़ना है सो टेंस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में उनसे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है या उस चीज़ के बारे में सही से आपको आइडिया नहीं है, तो टेंस में आपको फॉर श्योर प्रॉब्लम होगी। सो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने ये सेपरेट एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि बेसिकली हम ये समझेंगे कि टेंस पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और उसी के बिहाफ पे एक हम फाउंडेशन लेआउट करेंगे, जिसमें कि मतलब एक जिसको कहते हैं कि बेसिक बनाना, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर जो है वो वर्कआउट करेंगे, और डिफरेंट जो हमारे पास टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनसे रिलेटेड हम उनकी सेपरेट ग्रामर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो इंग्लिश ग्रामर में जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। आप सबको पता है टेंस जो है उसको हिंदी में, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, काल जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहला टॉपिक, जैसा मैंने अभी बताया कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है आपको, सबसे पहला टाइप्स ऑफ टेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, राइट। टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सो इन्हीं से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं, और इन्हीं के बाद फिर हम अपना जो टेंस की जो सीरीज है, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की डिफरेंट ग्रामर को हम चेकआउट करेंगे, वो हम अगले वीडियोस में चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की, दैट इज टाइप ऑफ टेंस, राइट। टाइप ऑफ टेंस, आप सबको पता है कि टेंस बेसिकली इंग्लिश में 3 तरीके के होते हैं, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 आता है हमारे पास प्रेजेंट, नंबर 2 आता है हमारे पास पास्ट, और नंबर 3 आता है हमारे पास फ्यूचर, राइट। ये बात मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को पता होगी, और जिनको नहीं पता है वो चीज़, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है या जिनकी तालीम में कमी होती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्कूलिंग कभी नहीं हुई है, जो एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं दुनिया भर में। सो उनके लिए मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनको एक जो बेसिक होता है या ज़ीरो से शुरू करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। ओके, सो टाइप्स ऑफ टेंस, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इंग्लिश में बेसिकली, इंग्लिश में क्या, वैसे भी टेंस जो है या काल 3 ही तरीके के होते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है आज, जो चल रहा है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान काल, राइट। पास्ट का मतलब जो गुजर गया, जो पहले था, दैट इज भूतकाल, राइट। फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, दैट इज
भविष्यकाल। सो इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए, जिनको कि इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बेसिकली हमारे पास जो टेंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, टेंस इंग्लिश में 3 तरीके के हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी मौजूद है, इस वक्त। पास्ट का मतलब जो हमारा टाइम गुजर गया, और फ्यूचर का मतलब जो टाइम हमारा आने वाला है, राइट। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। इस बात को अब हम अपने आगे लेकर के चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस इंग्लिश में जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। दैट इज, सबसे पहला आता है पॉजिटिव, नंबर 1। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव, ओके। नंबर 2 आता है नेगेटिव, और नंबर 3 आता है क्वेश्चन, ओके। सो पॉजिटिव या अफर्मेटिव, जब हम कोई स्टेटमेंट कहना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बताया कि राम डेली स्कूल जाता है, फॉर एग्जाम्पल राम डेली स्कूल जाता है, ये एक स्टेटमेंट है। और इसी तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोला जाता है, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हर वो सेंटेंस जिसमें कि नॉट नहीं होता है या कि वो एक सवाल नहीं होता है, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आपको पता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कि नॉट प्रेजेंट होता है। जब आप किसी काम को बोलना चाहते हैं कि ओके ये काम मैं नहीं करता, या ऐसा नहीं होता, या वो वहां नहीं जाता, नहीं का जहां पर दखल होता है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, ओके। लास्ट वन आता है हमारे पास क्वेश्चन। आपको सबको पता है क्वेश्चन का मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं सवाल करके, जिसको कि क्वेश्चन मार्क से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो किसी भी सेंटेंस को सिंपली देख करके आप ये बता सकते हैं कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव या कि नेगेटिव और क्वेश्चन, राइट। एक एग्जाम्पल मैं लिख करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी बताया कि राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राइट। इस सेंटेंस में अगर आपसे कोई ये पूछना चाहे कि आप ये बताइए कि ये सेंटेंस किस तरीके का है, लाइक पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्वेश्चन है, फॉर श्योर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो भी होता है इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन जो है वो हमेशा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहां पर किसी एट लास्ट पीरियड लिखा हुआ है, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, इसको पीरियड भी बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन तो नहीं है। नेगेटिव के लिए क्या शर्त थी कि वो नॉट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। आप इस सेंटेंस को पढ़िए, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, यहां पर कहीं भी नॉट नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट है। सो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को देख करके, रीड आउट करके आप ये बता सकते हैं कि वो सेंटेंस इन तीनों कैटेगरीज में, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, इन तीनों में से किस कैटेगरी का वो है। अगर आप इसी सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, राइट, ओके। अब आप देखते ही बता सकते हैं, चूंकि यहां पर नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है, नेगेटिव के सेंटेंस में आता है, राइट। सो ये तो बात हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंस की, जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको बता दिया कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो हम 3 तरीके के सेंटेंस पढ़ते हैं, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। इनको आप कैसे चेकआउट करेंगे, कैसे पता लगेगा आपको कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है या कौन सा सेंटेंस आपका क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड यहां पर इन दोनों एग्जांपल्स से हमने चेकआउट किया, राइट। अगर आप इसी बात को आगे बढ़ा करके देखना चाहते हैं, लाइक हम क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, सो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं
कि वेयर डज राम गो every day. Where does Ram go every day, right? Sorry. Okay. सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, सो ये हमारा क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। सो ये बात हो गई हमारे पास, हमने इन दोनों पॉइंट्स को कवर अप किया जिसमें हमने टाइप्स ऑफ टेंस देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन में। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसको जो है अब हम चेक करेंगे, ओके। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहली चीज तो यही पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या चीज होती है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, या पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, तीन तरीके के हमारे पास सेंटेंस होते हैं। उनको कैसे आप चेक करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है, उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी हम देखने जा रहे हैं कि जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं, एक वाक्य को इंग्लिश में लिखते हैं, तो वो बेसिकली किस तरीके से लिखा जाता है और लिखने के टाइम पर आपको किस तरीके से उसको अरेंज करना चाहिए, राइट। सो एक फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं, आप इसको याद कर लीजिए। इसी के बिहाफ पे हम पूरा टेंस अपना कवर अप करेंगे। सबसे पहली चीज आती है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, राइट। सो एक सेंटेंस में हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बेसिकली हमें चार चीजों की जरूरत पड़ी। अब वो सेंटेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। उसमें बेसिकली हमें इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको हम वन बाय वन चेक करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि राम does not go to स्कूल, राइट। सो जब आप इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाता है, डज हमारा यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव की कैटेगरी में है तो नॉट हमारे पास यहां पर एक्स्ट्रा है, गो हमारा मेन वर्ब हो जाता है और टू स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, ओके। सो इस तरीके से एक सेंटेंस को लिखा जाता है जिसमें कि आपको चार चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब कभी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देते हैं तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो वहां पर एक पॉइंट अलग से आता है कि इस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा जिसमें कि आपको एग्जैक्टली हाउ टू राइट अ सेंटेंस, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बिकॉज अगर अभी बताएंगे तो ये चीज जो है वो लेंदी भी हो जाएगी और हो सकता है कि आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, ओके। सो मेरे कहने का मतलब यहां पर है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस आपको पता चला कि एक सेंटेंस में बेसिकली चार चीजें होती हैं, दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है किसी भी सेंटेंस को तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मेनली कहां पर नहीं होता है ऐसा, वो चीज भी मैं बता दूंगा आपको जब हम पढ़ेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस या सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि जब कभी आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कि आपने सबसे पहले लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखा मेन वर्ब और उसके बाद आपका आता है
ऑब्जेक्ट, राइट। सो इस कंडीशन में ये जो फॉर्मेशन हमने यहां बनाया है ये हमारा क्वेश्चन का है, राइट। सो यहां से आपको ये चीज पता चल गई, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है दैट इज पॉजिटिव, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मेन वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए। अगर इसी को आपको नेगेटिव बनाना है तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इस पोजीशन पे आपने क्या लिख दिया, नॉट, तो वो सेंटेंस हो जाएगा आपका नेगेटिव। और क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनको स्विच कर देना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस बन जाता है। इसी चीज को, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसी चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस और हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। वहां पर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको इस चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। खैर, अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, उसमें हमने 3 चीजें यहां पर देख ली हैं। सबसे पहले हमने चेक किया कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने तरीके का होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि सेंटेंस कितने तरीके का होता है, और लास्ट हमने देखा कि जब हम किसी सेंटेंस को राइट करते हैं, राइट अ सेंटेंस, की एक सेंटेंस लिखा कैसे जाता है, जिसमें कि हमने चेक किया कि अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लिखते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। और थर्ड वन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के पोजीशन को स्विच करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है वो चीज समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स चेक आवर एग्जाम्पल। अब हम अपने एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ। ओके, मैं इजी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूं, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ, राइट। सो आप देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको मैं दूसरे मार्कर से चेक करके बता देता हूं आपको। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि कंस्ट्रक्शन मैंने अभी बताया आपको कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है, तो इसी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे आप, ही इज। अब इस पोजीशन में चूंकि इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमें क्या लिख देना है, सिंपली नॉट। बाकी कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से रहेगा, गोइंग टू स्कूल नाउ। ओके, देखिए कितना इजी हो गया कि हमें यहां पर कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, सिंपली अपने कॉन्सेप्ट को ही लेकर के चलना है। अब लास्ट हमारे पास ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लास्ट हमारा आता है क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इनकी पोजीशंस को स्विच कर देना है। सो पहले हम इज लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, राइट। बाकी हमारा सब सेम है, गोइंग टू स्कूल नाउ, राइट। आप देखें ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। सो अगर आपके पास एक सेंटेंस है पॉजिटिव, सो आप उसी से आप अपना नेगेटिव भी बना सकते हैं और उसी से आप अपना क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ये आपको पता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। ऐसे क्वेश्चन जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनके आंसर यस और नो में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, is he going to school? Yes, he is going to school. No, he is not going to school, right? So इस तरीके से हमारा
एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की कि कैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव और क्वेश्चंस को बनाते हैं सेंटेंस में। ओके, सो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर में हमने 3 चीजें पढ़ ली अपनी कि टेंस कितने तरीके के होते हैं, सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, और सेंटेंस जो हमने चेक किए पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, उनको हम कैसे अरेंज करते हैं, कैसे हम लिखते हैं कि अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे और उसी से हम क्वेश्चन कैसे अरेंज करते हैं। राइट, सो ये चीज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस पोर्शन को, जो कि हाउ टू राइट अ सेंटेंस, इसको जो है वो हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे होपफुली अपने नेक्स्ट वीडियो में।